हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत सार की अगली वीडियो में। आज हम वेदांत सार में अज्ञान या माया के बारे में पढ़ेंगे। अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है। अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। यह ज्ञान जो है वह न तो सद है न असद है, यह निवचनीय है। यह मन से, वचन से, वाणी से इसे जाना नहीं जा सकता है। त्रिगुणात्मक है, सत्य रजस तमस तीनों गुणों से युक्त है। ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान विरोधी है भाव रूपम। यह भाव रूप नहीं भाव रूप है। अज्ञान के दो भेद होते हैं, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकानेकम इति चा व्यवह्रियते। यह जो अज्ञान है समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से दो प्रकार का है। ज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला क्या है? समष्टि। समष्टि का मतलब होता है समूह। समष्टि समूह सत्वगुण की प्रधानता होगी। समूह में क्या होगा? वन होगा, जलाशय होगा, जैसे हमारे स्कूल आसपास पार्क है। और व्यष्टि में होगा इकाई, एक जल की एक बूंद होगी या वन का एक वृक्ष होगा। इसमें मलिन सत्वगुण की प्रधानता होगी। व्यष्टि में मलिन होगा, मलिन सत्वगुण की प्रधानता होगी। और समष्टि में क्या होगा? समूह होगा, सत्वगुण की प्रधानता होगी। ध्यान रखिएगा। और समष्टि का उदाहरण है अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये जो हमें श्वेता उपनिषद में मिलता है। अजाम एकम, यह जो लोहित, लाल, शुक्ल, सफेद, कृष्ण और काले रंग का, यहाँ तीनों का मिश्रण दिखाया गया है। व्यष्टि का उदाहरण है इंद्रो मायावी पुरुरूपीयते। इंद्र अपनी माया से पुरुष रूप में सब जगह एक एक हो गया या अलग हो गया, तो यहाँ पर व्यष्टि का उदाहरण है। अज्ञान की शक्तियां, अज्ञान की दो शक्तियां कौन कौन सी है? अज्ञान की दो शक्तियां आवरण और विक्षेप। आवरण ढकने का काम करेगी और विक्षेप शक्तियां हमें जो वस्तु नहीं है उसका आभास कराएगी। अब देखते हैं, अज्ञान से आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम। आवरण की दो शक्तियां हैं। ये की क्या है? और ये अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण मतलब ढकना, जैसे घन छन्न दृष्टि, घन छन्न अर्का, तथा मनते निष्प्रायम चाति मूढ़म। जो मूर्ख लोग होते हैं, जैसे बादल हो गया तो सूर्य के सामने, सूर्य को बादल ने ढक लिया तो कहते हैं कि आज तो सूर्य निकला ही नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बादल जब छंट जाता है तो यही जो है क्या है, मूर्ख लोग मानते हैं यही है आवरण, ढकने का काम करेगा आवरण शक्ति। और विक्षेप शक्ति असलियत की प्रतीति ना करवाना, असलियत की प्रतीति ना करवाना। जैसे अंधेरा हो जाता है या बारिश के टाइम पे अंधेरे में हमें कोई चीज, पेड़ का या छोटा सा कुछ भी हमें दिखता है, या कोई रस्सी पड़ी होती है अंधेरे में तो हमें जैसे सांप के महसूस होता है। या छोटा सा कहीं कुर्सी रखी होती है या कुछ पेड़ का छोटा सा टुकड़ा पड़ा होता है तो हमें लगता है कि हाँ कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे कुछ विक्षेप शक्ति जो है वह असलियत की प्रतीति नहीं करवाएगी। वह दूध को दही की तरह समझिए आप कि ये सब जो शक्ति नहीं है, जो चीज नहीं है, उसकी प्रतीति कौन करवाएगी? विक्षेप शक्ति। और आवरण शक्ति का काम है ढकना। जैसे लाइट चली गई तो आवरण का काम हो गया, अंधेरे में हमें रस्सी जो है सर पे ही महसूस होगी और विक्षेप शक्ति हमें बोध कराएगी। विक्षेप शक्ति को ही हम अध्यारोप भी कह सकते हैं। विक्षेप शक्ति क्या है? लिंग आदि ब्रह्मांड जगत, एक छोटे से तिनके से आपको सोचना है कि आवरण ढक गया तो आप ही सोच रहे हैं ना कि वो एक तिनका, आप चाहे सोच लीजिए चाहे पहाड़ सोच लीजिए। तो विक्षेप शक्ति लिंग आदि, लिंग से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि है। यह अध्यारोप क्या है? अध्यारोप है असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोपवत वस्तूनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। विक्षेप शक्ति के कारण ही तो होगा ये। असर्प भूतायाम, जो सर्प नहीं है, रज्जो मतलब रस्सी, उसको रस्सी का आभास कौन करवा रहा है? ये अध्यारोप ही तो करवा रहा है विक्षेप शक्ति। वस्तु, जो वस्तु नहीं है उस वस्तु का आभास कराना ही क्या है? अध्यारोप है। अध्यारोप या विक्षेप शक्ति के कारण। वस्तु क्या है? वस्तु ब्रह्मा है। सच्चित सत्य चित आनंद, सच्चित आनंदम अनंतम अद्वयम ब्रह्मा। यह जो ब्रह्मा है वह सत्य है, चित है, आनंद है, अनंत है और अद्वय, वह दो नहीं है। अर्थात यह जो वेदांत सार है, यह शंकराचार्य ने इस पर बताया है कि अद्वैत वेदांत के ये समर्थक हैं। तो ये वेदांत सार एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर एक को ही मानता है, यह दो को नहीं मानता है। तो यह इसीलिए अद्वैतवाद भी कहा जाता है। अवस्तु जगत, अवस्तु जो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, अवस्तु जो अज्ञान है वही संपूर्ण जड़ में हमें अवस्तु का ज्ञान करा देता है। किससे? अज्ञान से ही तो होता है हमें कि जैसे रस्सी नहीं है, रस्सी को हम सर्प समझते हैं, किस कारण? अज्ञान के कारण ही। तो जो वस्तु नहीं है उसका हमें ज्ञान कराना क्या है? अज्ञान ही तो है अवस्तु।
अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु है। अपवाद, अब देखते हैं अपवाद। अपवादों नाम रज्जु विवर्तस्य, जो रस्सी नहीं थी, जो सर्प नहीं था, जो सर्प नहीं था, उसको हमने क्या समझ लिया, रस्सी को ही सर्प समझ लिया था ना। सर्पस्य रज्जु मात्रत्व, रस्सी रूपी सर्प में पुनः रस्सी का आभास कौन कराएगा, यह अपवाद है। अज्ञान से उत्पन्न इस जगत का निराकरण ज्ञान हो जाना ही क्या है, वास्तविक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना ही क्या है, अपवाद है। अपवाद के दो भेद हैं, विकार, विकार को ही हम क्या कहते हैं, परिणामवाद। विकार की जो उदाहरण है या परिभाषा दी गई है, सतत तथो अन्यथा प्रथा विकार इति उदेरिता। यह लाइन बहुत ही पेपरों में पूछी जाती है कि यह विकार का उदाहरण क्या है, तो विकार का उदाहरण है सतत तथो अन्यथा प्रथा विकार इति उदेरिता, दूध का दही में परिवर्तन हो जा, यही क्या है, विकार है। और विवर्त की भी हम देखते हैं, विवर्त क्या है, विवर्त अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इतु देरिता, वास्तविक स्वरूप का त्याग किए बिना मिथ्या ज्ञान करना ही क्या है, विवर्त है। अतत्व तो जो तत्व नहीं था, अन्यथा उसकी प्रतीति हम जो कर लेते हैं, वही विवर्त है। वही वास्तविक स्वरूप का त्याग किए बिना मिथ्या ज्ञान करना ही क्या है, विवर्त है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है, लाइट नहीं रहती, तो हम समझते हैं कहीं कहीं सर्प ही तो नहीं है। ये थैंक यू